हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। आज की क्लास में भी पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी समझेंगे, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। तो बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसकी हमें डिग्री डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करना है बेटा? डिग्री बतानी है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। तो हमने बेसिक क्लास में आपको समझाया था कि डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए। तो डिग्री डिफाइन करने के लिए हम उसकी हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो आप देखोगे कि इस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर है, दैट मीन्स x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा? 4 है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो 4 होगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैसे डिग्री को वेरीफाई करना है, कैसे डिग्री को आइडेंटिफिकेशन करना है डिग्री का, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इज। दैट मीन्स हमें क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को पहचानना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन -9 एंड फोर्थ ऑप्शन 1। तो कॉफिशिएंट को आइडेंटिफिकेशन करना आपके लिए बेहद आसान होगा। आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि आप पहले से कॉफिशिएंट के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि नहीं जानते हैं तो आपको और डिटेल वीडियो जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। किसका कॉफिशिएंट देखना है हमें बेटा? एक्स स्क्वायर का। तो हम पॉलिनोमियल्स में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स है उसके साथ में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो प्लस का 4 है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 4x प्लस 3, सेकेंड ऑप्शन है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, थर्ड ऑप्शन है 7x क्यूब प्लस 1 एंड डी ऑप्शन है 9। तो हमने आपको समझाया था कि डिग्री के बेस पे जो पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं वो 4 टाइप आपको याद रखने हैं। सबसे पहला टाइप होता है सबसे पहला हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद सेकंड टाइप हमें याद रखना है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद थर्ड टाइप हमें याद रखना है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ टाइप जो है वो है हमारा कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है बेटा, डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक की जो डिग्री है वो कितनी होती है? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कौन सी होती है? 3। कांस्टेंट की जो डिग्री है वो 0 होती है। दैट मीन्स जो भी नंबर होते हैं वो सब के सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कैटेगरी के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है
दैट मीन्स हम देखेंगे कि किस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट की डिग्री 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो डिग्री है वो कितनी है बेटा, 2 है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सी में देखोगे तो डिग्री 3 है और डी हमारा एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि एक नंबर लिखा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी सिंपल क्वेश्चन है जिसे आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द कांस्टेंट टर्म इज 8x³ माइनस 5x प्लस 11 इज। हमें गिवन पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट टर्म को आइडेंटिफाई करना है। और बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का कांस्टेंट टर्म का मतलब है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लिखा हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 11 के साथ कोई भी वेरिएबल टर्म्स नहीं है। दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स का जो कांस्टेंट टर्म होगा वो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर होगा। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कैसे सॉल्व करना है उसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इट एक्स इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमें क्या करना है कि x इज इक्वल टू 1 के लिए इस px की वैल्यू को डिफाइन करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या करना है हमें बेटा, जो px गिवन है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें किसके लिए डिफाइन करना है। तो हमें x इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन करना है। इसका मतलब है कि हम x की जगह पे 1 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। 1 का स्क्वायर करोगे बेटा 1, माइनस 4 का 1 से इंटू करोगे -4 प्लस 3 और +1 प्लस होके हो जाएगा 4 -4। दैट मीन्स 0 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसे आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस ax स्क्वायर माइनस x माइनस 1 देन वैल्यू ऑफ a इज। हमें क्या करना है बेटा, हमें a की वैल्यू डिफाइन करनी है जब इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर हमें गिवन है x प्लस 1। हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है a 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है -2। तो हमें याद रखना है कि जब हमें फैक्टर गिवन हो तो हम उसके पॉलिनोमियल्स को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फैक्टर गिवन है x प्लस 1, इससे पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए हम 0 लगा देंगे और x इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल्स का जो जीरोज होगा वो एक जीरोज हमें कितना मिल गया, -1 मिल गया। अब जब हम इसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल टर्म की जगह रखेंगे तो ये किसके इक्वल में बनेगा बेटा, 0 के। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि x³ प्लस ax स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब x की जगह -1 रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। -1 का क्यूब करोगे -1 प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का आएगा और a के साथ इंटू हो जाएगा तो a माइनस माइनस प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस कैंसल, सो a इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो प्लस का 1। दैट मीन्स a की जो वैल्यू होगी वो प्लस की 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे।
इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, आप मैसेज कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।